अपरा एकादशी कब है और इसकी कथा क्या है? तो आइए जानते हैं। जय स्वामीनारायण दास ना दास। इस वर्ष यह एकादशी पवित्र दिन 23 मई 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। व्रत का पारण का समय रहेगा 24 मई सुबह 5:26 से लेकर 10:04 तक, अर्थात आप सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेकर 4:45। पूजन का समय रहेगा प्रातः 4:25 से लेकर 5:26 तक। पूजन समय संध्या का 7:10 से लेकर 8:11 तक। विशेष मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर 12:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:35 से लेकर 3:30 तक रहेगा और अमृत काल 11:35 से लेकर 1:04 तक रहेगा। और हाँ, इस एकादशी विशेष योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग 23 मई शाम 4:02 से लेकर 24 मई सुबह 5:26 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18 तक। इस समय पूजा या कोई शुभ कार्य ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो आइए जानते हैं इस अपरा एकादशी को कैसे करना है। पुण्यम सुचिंतितम याति कल्पकोटि शतधृतम सशक्यते मुक्तिदम्मं व्रतमुपोषितम्। अर्थात जो व्यक्ति मेरे द्वारा प्रदत्त मुक्तिदायक व्रत एकादशी का पालन करता है वह अनंत पुण्य अर्जित करता है। लेकिन यदि यह व्रत दशमी तिथि से संयोग में हो और उस दशमी के दिन ही रखा जाए तो पूर्व जन्मों के कल्पों तक के पुण्य भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश है कि जैसे एकादशी व्रत करना आवश्यक है वैसे ही उसे उचित तिथि पर ही करना चाहिए। वह उतना ही आवश्यक है। यदि तिथि योग सही ना हो तो व्रत का फल भी नहीं मिलता। इस वर्ष की अपरा एकादशी भी कुछ ऐसी है क्योंकि इस बार एकादशी तिथि दशमी से संयुक्त है, अतः शास्त्रों के अनुसार इसका पालन 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। अब आइए इस अपरा एकादशी से जुड़ी एक पावन कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे बसा एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था। उस राज्य के राजा महीध्वज अपने न्याय, दया और धर्म प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कभी कोई अन्याय नहीं होता था। लेकिन कहते हैं, जब किसी को बाहर से कोई हरा नहीं सकता तो भीतर के लोग ही उसे तोड़ देते हैं। यही हुआ राजा महीध्वज के साथ। उनके छोटे भाई व्रजध्वज, जो उनसे ईर्ष्या करते थे, एक रात उनके कक्ष में जाकर उनकी हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके मृत शरीर को राज्य की सीमा से बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। दुर्भाग्यवश अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज की आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त कर उसी पेड़ पर वास करने लगी। समय बीतता गया। एक दिन ऋषि धौम्य वहां से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत आत्मा को पहचान लिया। ऋषि की करुणा जाग उठी और उन्होंने राजा महीध्वज की आत्मा की मुक्ति के लिए अपरा एकादशी व्रत का पालन किया। उन्होंने इस व्रत से प्राप्त पुण्य राजा को अर्पित किया और उसी पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। उन्होंने ऋषि को प्रणाम कर आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान किया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से इस एकादशी व्रत का पालन करेगा वह अत्यंत घोर पापों से भी मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण हत्या, गुरुद्रोह, अधर्म से अर्जित धन आदि पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। जो पुण्य हमें कार्तिक में पुष्कर स्नान से, माघ में प्रयाग तीर्थ में स्नान से, गया में पिंडदान देने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से, केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे तीर्थ दर्शन से प्राप्त होता है, वह सब एक अपरा एकादशी व्रत के नियम पूर्वक पालन से मिल सकता है। यह व्रत हमारे पापों के वृक्ष को काटने वाले एक तेज कुल्हड़ी है। यह व्रत सिंह के समान हमारे पाप रूपी हिरणों को भगा देता है। अब प्रश्न यह है कि एकादशी का पालन कैसे करें। भगवान नारायण ने स्वयं एकादशी को यह वरदान दिया है कि जो भी श्रद्धा और नियम से इसका पालन करेगा वह मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। लेकिन इसका मतलब केवल भोजन ना करना ही नहीं है। व्रत का पालन मन, वचन और कर्म तीनों से होना चाहिए। मन, भगवान श्री हरि का चिंतन करे, किसी के प्रति द्वेष या क्रोध ना रखें। वचन, हरि नाम जप करें, दूसरों की निंदा ना करें। कर्म, उपवास रखे, तुलसी पूजन करें, श्री हरि की सेवा करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण दास ना दास।